करे स्टार्ट। कितनी खुशी हो रही, मस्त हो गया काम। कितने खुश हो तुम लोग। अच्छे कामों के लिए खुश हुआ करो बेटा। आई श्रेणी समझ में आई? इनके नियम कानून एक रहते थे। फिर एक और चीज भी है, जैसे अगर आप चाहो कि हमारी श्रेणी के अलावा अपनी श्रेणी काय की है, अनाज की, अगर इनमें से या इनमें से कोई चाहे कि अपने क्षेत्र में आके व्यापार कर ले, अपन करने देंगे क्या? करने देंगे? ऐसे ही कर लोगे क्या? नहीं करने देते। श्रेणी अपने अलावा किसी को व्यापार नहीं करने देती। हम में एकता है। तो श्रेणियों के फायदे हैं, श्रेणियों के और भी फायदे हैं। श्रेणी क्या करती है? राजा को हेल्प करती है। काई की हेल्प करती है राजा को? फाइनेंशियली, पैसों की हेल्प। आज भी देखे होंगे ना, बहुत सारे नेताओं को जब पैसों की जरूरत पड़ती है, किसके पास में जाते हैं? किसके पास में जाएंगे? बोलो ना। मैं दिख रहा हूं, तुम थोड़ी दिख रहे हो, तुम क्या घबरा रहे हो? किसके पास में जाते हैं नेता? व्यापारी के पास में जाते हैं ना। ये सर इतना डोनेशन मिल जाता तो मजा आ जाता, ऐसे करके। व्यापारी फ्री में देता है क्या कभी पैसा? क्या लेगा फिर बदले में? ब्याज लेता है। ब्याज लेता है व्यापारी। व्यापारी पैसा लेगा उससे वापस, नेता से। नेतागिरी कुछ समझी नहीं तुमने यार। ये तुमको क्या लगता है इतने सारे होल्डिंग्स लगे रहते हैं, देखें नेताओं के बड़े बड़े बैनर्स, उनके स्वागत के लिए कितने धूम वो करते हैं ये लोग, बड़े बड़े भंडारे खिलाने करने के लिए। देखे होंगे ना तुम लोगों ने। इतना पैसा कहां से आता है? तुमने तुम्हारे दोस्त के बर्थडे पे कभी लगवाया बैनर? यहां पे तो जिसको लेना देना नहीं है उसके बर्थडे पे बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं ना। कैसे लग जाते हैं? इतना पैसा कहां से? व्यापारी से बोलते हैं, जिनका बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, कि आप 1 करोड़ रुपए दो अपने को चंदे के रूप में। दे दिया आपने चंदे के रूप में। अब जो नेता है वो कभी लौटाएगा? कभी नहीं लौटाएगा। वो क्या करेगा? कभी टेंडर निकलेगा। जैसे टेंडर निकल गया कि यहां पे सड़क बननी है, तो सड़क बनने में प्राथमिकता किसको देगा? उस व्यापारी को। कि सड़क कौन बनाएगा? आप बनाओ। वो 1 करोड़ के कितने निकाल लेगा? उसमें से 20 करोड़। ऐसा व्यवस्था चलती है पूरी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? श्रेणी किसको फायदा पहुंचाती है? राजा को। और जब श्रेणी राजा को फायदा पहुंचाएगी तो सीधी सीधी बात है, राजा भी बाद में किसको फायदा पहुंचाएगा? श्रेणी को। दोनों चीज साथ में चली ना। नेता ने पहले किससे पैसे लिए? व्यापारी से। व्यापारी ने फिर बाद में किसकी हेल्प करी? नेता की। साथ में चल रहा है दोनों का। समझ में आया? आगे बढ़े। यहां पे इस समय उदारवादी पंथ, तो क्या बोलूं मैं, उदारवादी जैसा कुछ था नहीं। पर हाँ ये चीज है कि आप जैनियों में देखना, जैनी जहां रहेंगे और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। मैंने आप लोगों को अच्छा समझाया था, जैन लोग खेती करने से बचते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है? जीव मरते हैं। बिना जीव मारे खेती हो सकती है? नहीं। कि वो कीट पतंगे आ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि बैठो खाओ, आपका अधिकार है, हो सकता है क्या ऐसा? होगी फसल? नहीं होता है। कि चूहे आके तुम चूहे डाल रहे हो खेत में, क्या आप भी भोजन करो ना? नहीं होता बेटा ऐसा। तो जैन लोग काय पे ध्यान देंगे? व्यापार पे। व्यापार से क्या होगा? श्रेणियां बनेगी। किसको लाभ होगा? राजा को लाभ होगा। ये सब चीजें काय में दिखेगी अपने को? महाजनपद में। महाजनपद में 2 धर्मों का विकास हो रहा है। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में क्या हो रहा है? गिरावट आ रही है। वैदिक काल देखा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी वैदिक काल में? अच्छी थी कि बुरी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी। आज जो समस्या है वैसी कोई समस्या नहीं थी। आज जो अधिकार अभी भी नहीं मिल रहे हैं वो अधिकार भी प्राप्त थे। मैंने बताया था आप लोगों को ना। अकेली रह सकती है तब भी सम्मान है। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई कर सकती है
पर्दा प्रथा जैसा कुछ नहीं था, सती प्रथा जैसा कुछ नहीं था, अशिक्षित नहीं रहती थी, बाल विवाह नहीं था, आपकी इच्छा शादी करने देते थे, सब व्यवस्थाएं अच्छी थी। यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या हो रही है? खराब हो रही है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है? ये सब उसकी विशेषताओं में लिख दोगे? आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मगध का उत्कर्ष। इसमें कोई डाउट तो नहीं? मुद्रा श्रेणी, उदारवादी विचार आए इस समय, और ये सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या है? बिगड़ी है ना, सामाजिक दशा। महाजनपदों में एक महाजनपद का नाम क्या है? मगध। और ये बाद में जाके क्या बनेगा? साम्राज्य। तो हमको इसका उत्कर्ष देखना है। मगध का उत्कर्ष। ऐसा कुछ दिखता है भारत? ये गंगा नदी है, और एक नदी है गंडमक नदी। इसके जो बीच की जगह है वहां पे किस साम्राज्य की स्थापना होगी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना। यहाँ ये बिहार में है ना। किसी भी साम्राज्य की स्थापना में, उसके उत्कर्ष में, मतलब सोचो ना, इतने सारे साम्राज्य थे, इतने सारे महाजनपद थे, और उन महाजनपद में कोई उभर के आया तो कौन आया? मगध आया। मगध साम्राज्य बना, इतना बड़ा साम्राज्य बना वो कि भारतीय इतिहास में भौगोलिक रूप से इतना बड़ा साम्राज्य कभी नजर नहीं आया। आप देखो ना, उसकी सीमाएं कहां तक मिल रही है? अफगानिस्तान के पार जा रही है। वो पूरे भारत को घेर के बैठा, उसके अंदर नेपाल, भूटान, कुछ कुछ तिब्बत का क्षेत्र, सारे क्षेत्र आ रहे हैं। इतना बड़ा साम्राज्य रहा होगा, और उसका उत्कर्ष कैसे हुआ? स्टार्टिंग कैसे हुई? क्या कारण थे कि मगध ही उठा, बाकी कोई और साम्राज्य नहीं उठा? तो वो अपने को देखना है। देखें, देखो इसका पहला कारण क्या है? गंगा घाटी के बीच में। एक पॉइंट मैंने बताया, अब आगे से जोड़ते हुए चलेंगे। दिमाग यहां पे रखना है। पेन वेन छोड़ दो, इतना लोड मत पालो, बाद में लिख लेना, फोटो खींच लेना, मैं हट जाऊंगा, आप फोटो खींच लेना। दिमाग यहां रखो, यहां से याद करना ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बताया? गंगा घाटी के मध्य में। आप लोगों ने नदी के पास की जमीन देखी है? कैसी रहती है? तेज बोल, कैसी? गंगा घाटी की जमीन क्या है? उपजाऊ। बंजर कौन बोला रे? यहाँ कौन सी मिट्टी होती है? दोमट मिट्टी, चिकनी, वो जो रहती है ना, दोमट मिट्टी। इसको क्या गुस्सा आ रहा है? इसकी खेत की मिट्टी का उपजाऊ नहीं है ना। गंगा घाटी की मिट्टी विश्व में सबसे उपजाऊ है। उपजाऊ मिट्टी। आगे अगर कहीं की मिट्टी उपजाऊ रही तो उससे क्या होगा? कृषि तो होगी, वो तो बंजर में भी होती है, पर वहां क्या होगा? कृषि करोगे तो उपज क्या होगी? कम के ज्यादा? अधिक उपज होगी। अधिक उपज रही, अधिक उपज रहेगी तो एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा।
अतिरिक्त उत्पाद, अरे सीधी सी बात है, तुम्हारे घर में भी तुम लोग जो खेती करते हो, अगर सिर्फ खाने इतनी करते तो विकास कर पाते क्या? वही रहता ना, बस खेती कर रहे हो, खा रहे हो, फिर खेती कर रहे हो। पर जब बचता है तभी तो बाकी काम कर पाते हो। तुम्हारे माता पिता ने पढ़ने के लिए कैसे भेजा होगा? उसमें से कोई बचा, उसको बेचा, उससे धन आया, उस धन को यहाँ जमा करा, फीस जो तुमने मेरे को फॉर्म जमा कराए हैं, फिर आए हो पढ़ने के लिए। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या बच गया? अतिरिक्त उत्पाद बच गया। ये मेन कारण है इसके मगध के उत्थान का। ये जो अतिरिक्त उत्पाद है वो किसको मजबूत करेगा? राज्य को। सीधी सी बात है ना, अतिरिक्त उत्पाद बचा। देखो, एक पॉइंट से कितने सारे पॉइंट बन गए। अतिरिक्त उत्पाद बचा, आपने राज्य को दिया, राजा ने टैक्स लिया ना, टैक्स ज्यादा लेगा, तुम्हारे पास ज्यादा बचेगा। तो राजा बोल रहा है कि तुम्हारे पास जितना बचेगा उसमें से मैं 40% रखूंगा, 60 तुम्हारा 40 मेरा। तो एक बंजर जगह है जहां पे कुल मिला के 1 बीघे से 1 कुंटल निकल रहा है, तो वो कितने रख पा रहा है? 40 किलो रख पा रहा है। और वहीं अगर 1 बीघे से लगभग 10 कुंटल निकले तो वो कितना रख पा रहा है? 4 कुंटल। यहाँ की स्थिति ऐसी है, बहुत बड़ी मात्रा में इनको क्या मिल रहा है? अनाज। इससे क्या होगा? राज्य मजबूत होगा। जब राज्य मजबूत होता है तो वो क्या क्या करेगा? प्रशासन रखेगा अच्छा खासा, मजबूत प्रशासन, मजबूत सेना, मेन तो दो ही है, और व्यापार। एक अगर क्रम याद रहा, यहीं से गंगा घाटी के मध्य में है तो यहाँ की भूमि क्या है? उपजाऊ। उपजाऊ भूमि से क्या होगी? अधिक उपज होगी। अधिक उपज से क्या होगा? बचेगा। बचेगा तो अपन किसको देंगे टैक्स? राज्य को। राज्य क्या करेगा? मजबूत। प्रशासन अच्छा रखेगा, प्रशासन अच्छा, सेना भी अच्छी रखेगा, पैसा है उसके पास में, जितने चाहे उतने सैनिक रख सकता है वो। व्यापार, अरे भाई सीधी सी बात है, जहां पे अतिरिक्त बच रहा है, अतिरिक्त बच रहा है तो राजा क्या करेगा? राजा बोलेगा ना कि यार व्यापार करो, इस चीज को बेचो बाहर जाके। जब बाहर बेचोगे तो व्यापार होगा। आप लोगों के पास में, मैंने बोला कि 40% आपके पास में बचेगा, तो अब उस 40% के पास में जितना पैसा बचेगा आप भी तो उसका उपयोग करोगे ना अलग अलग चीजों में। अरे सीधी सी बात है, सिर्फ खाने में जिंदा रहोगे क्या? तुम्हारे पास में 1 बीघे में 6 कुंटल अनाज पड़ा हुआ है, 6 कुंटल। तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि कार ले लेते हैं यार, मजा ही आ जाए। तो जब तुम कार लोगे तो कार बनाने वाले की बिकाई होगी कि नहीं होगी? कार बनाने वाला कौन है? व्यापारी। तो व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तुम्हारी इच्छा हो गई कि यार आज तो टेबल कुर्सी लेनी पड़ेगी घर के लिए, किसका हुआ? कौन सा व्यापारी का फायदा हुआ? टेबल कुर्सी बनाने वाले का। लग रहा है कि नए कपड़े लेऊंगी या लेऊंगा, तो कपड़े बुनने वालों का फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा। गरीब लोग व्यापार बढ़ा सकते हैं क्या? हैं? बढ़ा सकते हैं? आईफोन ले लेंगे गरीब लोग, नॉर्मल फोन भी ले पाते हैं क्या? फिर व्यापार कौन बढ़ाएंगे? जब अतिरिक्त उत्पादन रहेगा तब व्यापार बढ़ेगा, मजबूत सेना होगी, ये होगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया? लिख लोगे क्रम। सेकंड पॉइंट लिखना, यहां पे क्या हो रहा है कि इस समय मगध में इनको 2 भंडार मिले हैं, एक तो काय का? लोहे का, और दूसरा तांबे का। तो इन्होंने खनन करना चालू करा तो इनको 2 तरह के भंडार मिले, एक लोहे का, एक तांबे का। अब एक बात बताओ मेरे को, तुम सब कृषक हो ना? जब अपन खेती करते हैं तो खेती से पहले जुताई करते हैं, उसकी करना पड़ती है। ऊपरी जुताई ज्यादा अच्छी रहती है कि गहरी जुताई ज्यादा अच्छी रहती है?
आ जाना अंदर। पता है सबको कि गहरी जुताई ज्यादा अच्छी रहती, राइट? लकड़ी के हल से गहरी जुताई कर सकते हो क्या? लोहे के हल से? ये लोहा मिला है इनको, धातु मिली है, गहरी जुताई कर पाएंगे? जैसे आपने गहरी जुताई करी तो फिर से बात कहां आ जाएगी? अतिरिक्त उत्पाद। गहरी जुताई करी तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अतिरिक्त उत्पाद, फिर अतिरिक्त उत्पाद करोगे तो फिर फायदा किसको मिलेगा? राज्य को। फिर राज्य क्या करेगा? विकास करेगा। सीधी सी बात है। और जहां व्यापार होने लगेगा वहां शहर बसने लग जाएगा कि नहीं बसेगा? सीधी सी बात है। व्यापारी शहर बसाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शहर थोड़ी होते हैं क्या? खेती है, लोग शहर नहीं बसा सकते, राइट? ऐसे तुम अपने दिमाग से भी चीजें लिख सकते हो। जैसे मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि दो तरह की मिट्टी है, एक उपजाऊ है, एक बंजर है। बंजर में भी फसल तो उग जाती है, पर ज्यादा तरह की फसल कहां उगा सकते हैं? बंजर में या उपजाऊ में? पक्का? तो यहां लिख सकते हो ना आप, क्योंकि ये अधिक उपजाऊ भूमि है तो अधिक तरह की फसलें हैं। मन से लिखना है, बहुत ज्यादा ऐसे रटने जैसा कुछ है नहीं। ये सब तुमको आता है, तुमको सब पता है, बस समझने की देरी है। समझो उस चीज को कि यहाँ पे गंगा घाटी है तो बहुत उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि रहेगी तो सीधी बात है कि खेती अच्छी होगी, फसल ज्यादा उगेगी तो अतिरिक्त बचेगा। अतिरिक्त बचेगा तो तुम भी तो अच्छा उपयोग करते ना। वैसे आप राज्य को टैक्स दोगे, उस टैक्स का वो अच्छी चीजों में उपयोग करेगा। एक और चीज भी है, जहां घाटी के क्षेत्र रहते हैं, गंगा घाटी मतलब जब गंगा नदी निकल रही है उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, पानी के जस्ट पास का, वहां ज्यादातर कौन सी फसल उगाते हैं? पानी में कौन सी फसल उगती है? चावल। क्या उगा दिया तुमने? चावल उगाया। चावल क्या करता है? फर्टिलिटी को बढ़ाता है। काय को बढ़ाएगा? फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। फर्टिलिटी बढ़ने से क्या होगी? जनसंख्या बढ़ती है। आप देखो ना, जहां रेगिस्तान के क्षेत्र है उनमें जनसंख्या ज्यादा नहीं है लोगों की, फर्टिलिटी नहीं बढ़ाता वो, पर ये फर्टिलिटी बढ़ाता है। हमारे यहाँ की इतनी सारी जनसंख्या कैसे है? हमारे यहाँ अनाज खूब बड़ी मात्रा में उगता है। कभी सोचा होगा ना, भारत में इतनी जनसंख्या है सर, अफ्रीका में तो है ही नहीं। जो अरब का क्षेत्र है वहां पे तो इतनी जनसंख्या नहीं है, यहाँ पे ही क्यों है? क्योंकि बेटा ये शुरू से कृषि प्रधान देश रहा। कृषि क्या करती है? फर्टिलिटी बढ़ाती है, और उसमें मेन सोर्स क्या है? चावल है। तो यहां फर्टिलिटी बढ़ेगी, चावल से जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि। पैसा रहेगा तो इंसान सोच सकता है ना, एक से अधिक बच्चों का। पैसा ही नहीं है, पालोगे कैसे? यहाँ तो अतिरिक्त उत्पाद है ना अपने पास में। अभी भी 1 बीघा में कितने 6 कुंटल का गेहूं पड़ा हुआ है। अपन ने क्या खरीद ली? कार खरीद ली, और क्या खरीद लिया? टेबल कुर्सी, और पैसा पड़ा हुआ है। तो सोच सकते हैं ना, एक आधे और बच्चे रहे उनको पाल लेंगे, बच्चे बढ़ेंगे। किसी का 10 बीघा खेती है तो उसके पास में कितना हो जाएगा? 6 का गुणा 10 में कर, 60 कुंटल अनाज है। तो मैं तो सोचूंगा ना कि 10 एक बच्चे भी रहे तो कम ही है। इस समय की सोच बता रहा हूं, इस समय की सोच, जहां पे आप देख रहे हो कि यार उत्पादन के लिए कुछ है ही नहीं, बंजर भूमि है, खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, ज्यादा पैदा करेंगे क्या? करेंगे क्या? बस यहाँ करना पड़ रहा है खूब है भाई। ये सेना भी है रक्षा के लिए, व्यापार चल रहा है मस्त, राजा भी जोरदार है, समय भी है इंसानों के पास में, ठीक है, बढ़िया घूम फिर रहे हैं। कला को भी प्रोत्साहन मिलता है ऐसे। किसको प्रोत्साहन? कला को प्रोत्साहन। तीसरा पॉइंट लिखना, कला को प्रोत्साहन मिलता है।
प्रोत्साहन, इसका एक एग्जांपल बताऊं, कला को कैसे प्रोत्साहन देते हैं। मानिए आप में से कोई अच्छा पेंटर है, बहुत बढ़िया पेंटर है, इतना जोरदार पेंटर है वो कि उसने 1 साल में एक तस्वीर बनाई है। 1 साल लगा दिया एक तस्वीर बनाने में। तस्वीर ऐसी कि बस देखो तो देखते ही रह जाओ, वाह क्या तस्वीर है। कितना साल लगाया? 1 साल एक तस्वीर में। अब वो आया बेचने के लिए तस्वीर, उसका घर भी चलाना है, उसको चलाना है ना। अब तुम लोग खरीदनी है, कितने में खरीदोगे? क्या बोल रही है? पेंटर बनेगी, नहीं खरीदेगी? बोनी लगाओ भैया। ये 1 साल में बनी हुई पेंटिंग है। वैसे तो क्या, वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी खरीद लो, चलो लगाओ बोनी। 50 लाख दे पाएगी? देखो ऐसी बात बोलना जो सच में दे सको। मैंने 1 साल लगाया बनाने में, तुम ऐसे सोचो कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वैसे तो ये है, पर तुमको 120 रुपए देगा। और बताओ 120 एक, 120 दो, 150, 150 एक, कितने? 500, 500 एक, 502, 510, 510, 510 दो, 510, 600। 1000 वाला कोई है जो इस पेंटिंग 1000 देगा? 600 दे देगा? 601, 602, अब 100 में लगाना हो तो 10 वाले, तू 10 बोल देगा, वो 11 बोल देगा, फिर तुम पैसों में बोल दोगे। लगाओ तो 100 का लगाना। 700 रुपए कोई देने को तैयार है? 700 बस इतनी थी। 610 देगा? 700? असलियत की बोल रहा हूँ, मजाक में लेना मत। पेंटिंग बना के दे दूंगा मैं, अभी कागज पे बना रहा हूँ। मना क्या कर रहा है फिर? हाँ क्यों करी? 610, 610 एक, 610 दो, 700, 701, 800। तू तो सारा बन रहा है ना, तू तो देगा। इतना रहा यहाँ गया, देखो देखो सही में देगा। तेरे सामने भी निकाल के दूंगा, पेज पर देखो देने पड़ेंगे सबके सामने। दे पाएगा क्या? फिर बत्तीबाजी को कर रहा है यहाँ बैठ के। असली कीमत बता, तुमसे 200 रुपए निकले इसके लिए, 120 ही सही था, है ना? तुम लोग देखा जाए तो असलियत में इसकी कीमत 1000 तक भी नहीं ले जा पाए। सही बात है। 1000 तक भी ले जा पाए क्या? तुम लोग क्यों नहीं ले जा पाए? क्यों नहीं ले जा पाए? उसका कारण पता है तुमको? क्या है कारण? कारण ये नहीं कि खराब है, कारण ये कि तुम गरीब हो। ये सच्चाई है। तुम लोग नौकरियां करते हो, तुम मतलब हम। मेरे को बोलोगे तो मैं थोड़ी खरीदूंगा इसको 1000 रुपए में, पर